ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। रविवार को चकराता छावनी बाजार में शहीद स्मारक पर वीर शहीद केसरी चंद की जयंती के अवसर पर लोक कला मंच ने पुष्पांजलि एवं श्रद्धांजलि दी। ये कार्यक्रम चकराता व्यापार मंडल की मौजूदगी में संपन्न हुआ और स्मारक स्थल पर लोगों ने वीर शहीद केसरी चंद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि एवं श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसमें चकराता के स्थानीय लोगों ने भी अपने चकराता के वीर शहीद केसरी को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि वीर शहीद केसरी चंद का जन्म 1 नवंबर 1920 को जौनसार बावर के कियावा गांव में हुआ था। शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने परिवार की मर्जी के खिलाफ रॉयल इंडियन आर्मी सर्विस में बतौर कोर सूबेदार के पद पर कार्य किया। उसी बीच वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस से प्रेरित होकर आजाद हिंद फौज में शामिल हुए। आजाद हिंद फौज में उन्होंने लड़ाई के दौरान मणिपुर में पुल को उड़ाने के प्रयास में ब्रिटिश सेना ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद अंग्रेजों ने उन्हें फांसी की सजा सुना दी। सजा सुनाने के साथ ही ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कहा कि यदि तुम ब्रिटिश सेना से माफी मांगोगे तो तुम्हारी सजा खत्म कर दी जाएगी। परंतु शहीद वीर केसरी ने ब्रिटिश सरकार से माफी न मांगकर शहीद केसरी ने फांसी को स्वीकार कर मौत को गले लगा लिया। इतना ही नहीं, उन पर ब्रिटिश सेना के खिलाफ षड्यंत्र रचने आदि का झूठा मुकदमा भी चलाया गया, जिसके बाद शहीद के पिता ने अपने बेटे की रिहाई के लिए एक वकील भी किया। जबकि वीर अमर शहीद केसरी चंद ने अपने पिता को कहा, आप मेरे सामने तभी आना जब आपकी आंखों में आंसू ना हो। कहने का तात्पर्य था कि पिता की आंखों में बेटे की मौत का खौफ न होकर एक स्वाभिमानी पिता की चमक हो। और अंत में एक बार ब्रिटिश सेना ने उन्हें एक मौका और दिया और कहा, तुम अब भी एक माफीनामा लिख दो, तुम्हारी सजा माफ की जाएगी। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं भारत माता के लिए अपने प्राणों की आहुति बेशक दे दूंगा, परंतु माफी नहीं मांगूंगा। उसके बाद उन्हें 3 मई 1945 को फांसी दे दी गई और तभी से चकराता में वीर शहीद केसरी चंद की पुण्यतिथि पर हर वर्ष 3 मई को चकराता के रामताल गार्डन चोली में विशाल मेले का आयोजन भी किया जाता है। सरकार भले ही वीर केसरी चंद को भूल जाए, परंतु उत्तराखंड जौनसार बावर अपने वीर सपूत को हमेशा याद रखेगा। परंतु शहीद केसरी चंद की जन्मभूमि जौनसार बावर जरूर है, लेकिन आज सदियों बाद भी केसरी चंद की प्रतिमा तक नहीं है। सिर्फ अपने शहीद को शहादत दिवस और 15 अगस्त व 26 जनवरी के दिन ही लोग यहां आकर श्रद्धांजलि अर्पित करते नजर आते हैं। हमारे वीर केसरी चंद जो है उनकी जो जन्म तिथि है उसे हम आज के दिन मनाते हैं और जो है उनको जो है हर वर्ष पूरे जौनसार बावर के लोग जो है यहाँ पर इकट्ठा होकर के 3 मई के दिन जो है उनकी शहादत दिवस को मनाते हैं। और वीर केसरी चंद जो है हमारे जौनसार बावर के एक ऐसे बलिदानी थे, जरा सोचिए जिन्होंने अपना बलिदान 24 वर्ष की आयु में दिया, वो कैसे बीत रहे होंगे, कैसी उनकी सोच रही होगी, कैसा महान व्यक्ति रहा होगा। आज स्वतंत्रता में हम सांस ले रहे हैं भारत के लोग, तो ऐसे ही वीरों के कारण हैं, जिन वीरों में एक हमारे महान वीर केसरी चंद थे। आज़ादी की लड़ाई में उनका बहुत बड़ा योगदान था। आज उनको हम श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए। श्री शहीद केसरी चंद जी का जन्म यहाँ नज़दीक में कियावा गांव में हुआ, एक ब्राह्मण परिवार में, और वो पहले रॉयल सेना के हिस्सा बने। उसके बाद उनके अंदर देशभक्ति के भाव जागा और उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी की नेतृत्व में बनी आज़ाद हिंद फौज का हिस्सा वो बने। उसके बाद 24 साल की उम्र में एक पुल को उड़ाने के, मेघालय में पुल को उन्होंने उड़ाया, उसके जुर्म में उनको फांसी की सजा दी गई। और ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि शहीद केसरी चंद हमारे जौनसार बावर में थे। चकराता से श्रमिक मंत्र संवाददाता राहुल चौहान की रिपोर्ट। डीडी कॉलेज देहरादून Admission open for academic session 2020-2021. Course available BSc in Computer Science, Agriculture, PCM or CBJET, MSc Physics, MSc Chemistry, MSc Mathematics, BBA, BCom Honors, MCom, BA, MA English, MA History,
PG डिप्लोमा एंड MA इन इंग्लिश, B.Ed। DD कॉलेज में अब कॉलेज कोर्सेज के साथ ही डिफेंस, मेडिकल, इंजीनियरिंग और गवर्नमेंट सेक्टर एग्जाम की प्रिपरेशन भी होती है। चले DD कॉलेज की ओर, पाए एक सुनहरा भविष्य।